स्वागत है आप सभी दोस्तों का। वरदान ट्रेडिंग में कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो कहाँ हमें नहीं फंसना है और कहाँ से हमें बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती है समझेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहना। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि इससे बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिल सकती कि कहाँ नहीं फंसना है और कहाँ से हमें अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। ठीक है, तो सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखोगे, या तो सेंसेक्स जाएगा ये 85,300 का लेवल काटने, ठीक है, या फिर सेंसेक्स क्या करेगा, आज वाला लो कट करेगा। ठीक है, जो कि 84,600 का, ये दो लेवल हमारे पास है, तो हम उसी हिसाब से प्रीमियम्स को देखेंगे। तो हमारे पास प्ले में है भाई प्रीमियम ये वाला 85,200 का हमने कॉल लिया है सबसे पहले, ताकि हम समझ पाए कि हाँ कॉल में हमें क्या क्या नहीं करना है। ओके, इंट्राडे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं हम सेंसेक्स के अंदर। वीडियो को स्किप मत करना, और यूट्यूब चैनल भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसे काम की इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो हमारे पास ये दो लेवल प्ले में, या तो 85,300 की तरफ मार्केट जाएगा, या फिर जाएगा 84,600 को काटने के लिए। ठीक है, कि या तो ब्रेक डाउन करेगा, या फिर जिस हिसाब से अब ट्रेंडिंग है, अब ट्रेंडिंग में जाएगा। लेकिन उस बीच हो क्या क्या सकता है, हमें वो समझने की जरूरत है। सबसे पहली चीज कि अगर मार्केट बड़ा ही गैप अप खुल जाता है, सपोज दैट है ना, मार्केट सीधा यहाँ कहीं खुल जाता है, यहाँ कहीं 85,300 के आसपास ही यहीं कहीं खुल जाता है, तो यहाँ दोस्तों जब ये खुलेगा तो ये प्रीमियम हो सकता है यहाँ कहीं खुले। कहाँ खुले? यहाँ कहीं खुले 353 के आसपास। ठीक है, सीधा ही यहाँ कहीं खुलेगा, यहाँ कहीं। तो फिर इस कंडीशन में क्या है, हमें कॉल को तो अवॉइड ही करना है, क्योंकि कॉल लेकर अगर हम वहां फंस जाते हैं तो भाई कल एक्सपायरी है, फिर प्रीमियम जीरो होने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। ठीक है, उस दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि अगर यहाँ जाने के बाद वापस इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आता है, ठीक है, होगा क्या, फिर सेंसेक्स का प्रीमियम क्या करेगा, ध्यान से समझना, क्योंकि ये ही इंपॉर्टेंट की है। ठीक है, तो सेंसेक्स क्या करेगा, इस लो को काटने आएगा। ठीक है, 250 के नीचे आएगा। ओके, फिर अगर सेंसेक्स वापस है ना इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आ जाता है, यहाँ रिक्लेम कर लेता है और सस्टेन करने लग जाता है, रुकने लग जाता है प्राइस। ठीक है, तो यहाँ से एक अपसाइड सेंसेक्स वापस हमें दे सकता है, एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन कर सकता है। और उस कंडीशन में ये प्रीमियम क्या करेगा ना दोस्तों, कि ये भी 250 के ऊपर वापस आ जाएगा, और यहाँ अगर सस्टेन करने लग जाता तो फिर ये भी अब ट्रेंड कंटिन्यू करेगा अपना 350 वाला हाई। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में हमें करना क्या है। ठीक है, अगर यहाँ कहीं मान लो कि यहाँ हम एंटर होते हैं तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर प्राइस वापस है ना भाई इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे आके यहाँ रुकने लग जाता तो भाई कॉल से एग्जिट होने में फायदा है, क्योंकि फिर वो घाटे का सौदा हो सकता है। ठीक है, और ये प्रीमियम अगर मान लो वापस 250 के नीचे आ जाए, ठीक है, हम एंटर कहाँ हो रहे हैं 250 के ऊपर, और 250 के नीचे अगर प्राइस वापस क्लोज हो जाता है तो हमें एग्जिट करना जरूरी है। ठीक है, अगर प्राइस इसके ऊपर आता है तो यहाँ कॉल में एंट्री, लेकिन प्राइस अगर वापस इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे आ जाता है सेंसेक्स का, तो भाई यहाँ से कॉल वालों को, ये मानो कि कॉल बायर्स फंस गए, अब यहाँ से पुट वालों को फायदा होगा, और कॉल बायर्स को क्या किया जाएगा, नंगा किया जाएगा। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन आ जाते हैं कि मान लो कि फ्लैट खुलता है सेंसेक्स और तेजी से गिरना करता है, ये लो काटने लग जाता है। ठीक है, तो ये जो कॉल का प्रीमियम है ना दोस्तों, ये भी हो सकता है यहाँ कहीं आ जाए। ठीक है, ये जो हमारे पास लो है 130 का, ओके, तो इसको काटने आ जाए, सीधा है यहाँ 130 काट दे, हो सकता है कि ये लो भी काट दे जो कि 100 रुपए का है। ठीक है, तो 130 काटने के बाद अगर प्राइस वापस भाई अगर यहाँ कहीं 130 के ऊपर आ जाता है और रुकना शुरू कर देता है, ठीक है, यहाँ कहीं, तो इजीली ये भाई 173 से लेकर 250 तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो यही होगा कि अगर वापस प्राइस 130 के नीचे आकर रुकने लग जाता है तो हमें हमारी कॉल से एग्जिट हो जाना है। इस बीच अगर कुछ भी आप करते हो तो वो फंसने का सौदा होगा और कुछ भी नहीं होगा। जो मेजर एंट्रीज है वो यही एंट्री है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये लो कटने के बाद अगर वापस सेंसेक्स इस पर्टिकुलर प्राइस को रिक्लेम करता है और यहाँ सस्टेन करने लग जाता है, तो यहाँ से एक अच्छा खासा सी का ट्रेड हमें बनता हुआ दिखाई देगा सेंसेक्स के अंदर। ठीक है, तो अच्छी जो एंट्री हमें सबसे बेस्ट जो एंट्री मिलेगी वो यहाँ नीचे से मिलेगी। ठीक है, अगर सेंसेक्स गिरता जाता है, ये प्रीमियम टूटता जाता है, और अपसाइड से अगर मान लो बड़ा गैप अप खुल जाता है या एक नया हाई लगा के वापस नीचे आता है, तो यहाँ से हमें एक अच्छी एंट्री मिलेगी। ये दो हमारी अच्छी एंट्री रहेगी। ठीक है, वैल्यू एंट्री जो रहेगी वो नीचे से ही रहेगी, क्योंकि नीचे से अगर हमें एंट्री मिलती है तो प्राइस काफी ऊपर जाने का दम रखता है। अब आ जाते हैं हम पुट के प्रीमियम में, कि कौन सा ऐसा पुट है जिस पर हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए।
सेंसेक्स के अंदर। तो हम 84,600 तक है तो हम देख लेते हैं दोस्तों, 84,700 का पुट देख लेते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं, ध्यान से समझना। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसी बेहतरीन इन डेप्थ नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगी। मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अभी जैसे ऊपर भाग रहा है तो बहुत से लोग आपको बोलेंगे ना मार्केट ऊपर जाएगा, सेंसेक्स 90,000 चला जाएगा, 1 लाख चला जाएगा, तो आप क्या करोगे ना, ऊपर जाकर पकड़ लोगे। तो ये गलतियां यहाँ नहीं बताई जाती, यहाँ आपको वैल्यू एंट्रीज बताई जाती है कि कहाँ से हमें अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अब हम आ गए पुट के अंदर। ठीक है, 84,700 का ये पुट है। ठीक है, अगर सेंसेक्स जो है ऊपर भागे जाता है भागे जाता है भागे जाता है मान लो, तो ये प्रीमियम क्या करेगा, टूटेगा। तो ये अगर आपको 40-50 रुपए 60 रुपए के आसपास आकर, ठीक है, एक रेंज बना देता है, ध्यान से समझना, सबसे बड़ा की पॉइंट है। ठीक है, कि एक रेंज यहाँ पर बना देता है और इस रेंज के ऊपर आकर अगर टिक जाता है, ठीक है, तो यहाँ से एक हमें अच्छी एंट्री मिलती हुई दिखाई देगी, जो इजीली है ना 85 रुपए से लेकर 128 तक, या फिर अगर अच्छा गिरा तो 250 तक भी हमें ये जैकपॉट प्रीमियम बन सकता है। ठीक है, अगर मान लो कि ज्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं खुलता, ज्यादा बड़ा गैप अप नहीं खुलता, या फिर है ना क्या करता है, सेंसेक्स की फ्लैट खुलता है, ठीक है, और ये जो लो है ये काट देता है ना, अगर ये लो काटने के बाद ये प्रीमियम अगर वापस यहाँ कहीं सस्टेन करने लग जाता है, तो हमें ये पता है कि 128 से लेकर 250 के लिए वापस से रेडी हो जाएगा। तो ये चीजें हमें सेंसेक्स में ध्यान रखनी है। अगर बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, बड़ा गैप डाउन सेंसेक्स खुल जाएगा, तो ये प्रीमियम 128 के ऊपर आ जाएगा, और 128 के ऊपर अगर ये टिकने लग जाता है भाई, तो यहाँ से भी ये 250 के लिए रेडी है। लेकिन अगर दो 128 130 पर आप एंटर कर रहे हो और प्राइस अगर वापस 128-30 के नीचे आ जाता है, तो हमें एग्जिट होना पड़ेगा। सेम एज दैट कि अगर आप एक यहाँ 85 रुपए के आसपास, सपोज दैट कि आप यहाँ एंट्री कर रहे हो कि लो काट के प्राइस वापस यहाँ आ जा रहा है, ठीक है, और वापस अगर ये नीचे यहाँ सस्टेन करने लग जाता है ना भाई आके, तो इस प्रीमियम से एग्जिट होकर पुट से एग्जिट होने में ही फायदा है। ओवरऑल जो है वो ट्रेंड बुलिश है, तो हमें बहुत ध्यान से काम करना है। कॉल में जैसा मैंने आपको बताया कि ऊपर नहीं फंसना है दोस्तों, इस चीज का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत से लोग अब क्या करेंगे ना कि दुनिया की सुन के कल है ना एक्सपेंसिव प्राइस पर कॉल में फंस सकते हैं भाई। अगर गैप अप खुलता है, फ्लैट खुल के ऊपर जाता है, और अगर आप यहाँ कहीं फंस गए, तो आपको हो सकता है कि पूरे दिन आपको है ना रुला देगा कॉल। ठीक है, तो ऊपर फंसने से अच्छा है अगर नीचे आता है सेंसेक्स का ये कॉल, ठीक है, और नीचे आने के बाद हमें एंट्री देता है, ठीक है, सपोज दैट यहाँ कहीं आ गया और वापस इस 130 के ऊपर टिक गया, ठीक है, और 130 के ऊपर ही टिका रहता है, नीचे नहीं आता। अगर नीचे आ जाएगा तो हम एग्जिट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर प्राइस और नीचे जाएगा। लेकिन नीचे नहीं आता है, ऊपर ही सस्टेन करने लग जाता है, तो फिर ये 250 से लेकर 350 तक भी जा सकता है। लेकिन ऊपर अगर आप फंस गए तो ये ध्यान रखना कि आपको 100 50, ये 100 का तो लो देखोगे ही देखोगे, हो सकता है आप 50 का भी देख लो या जीरो भी करवा लो अपने को। क्योंकि अभी जो नॉइस है सारी वो कोल तरफ है, तो कोल तरफ एक कोल की साइड एक बड़ा ट्रैप बन सकता है। तो फंसना नहीं है कल एक्सपेंसिव प्राइस पर सेंसेक्स के अंदर। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं देने वाला कि आपको फंसना कहाँ नहीं है और वैल्यू एंट्री आपको कहाँ से मिलती है। थैंक यू सो मच।